हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है, क्या वो सच में शर्मिंदा हैं? क्या वो सच में आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं आज हम रीडिंग में, या फिर ये कोई नया ड्रामा है ना? को कई बार होता है ना कि बार 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 माफ़ी मांग लो, है ना, और फिर उसी ट्रैक पे चल जाओ जो पास्ट में आपके साथ हुआ था। क्या वो सच में अपनी करनी पर शर्मिंदा है, या कोई नया खेल है, कोई नया खेल आपके साथ खेला जा रहा है? आज की हम ये रीडिंग करेंगे। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हाँ, फॉलो करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। कोई आप रीडिंग लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग कराना, टैरो की क्लास लेना चाहते हैं, पैसा नहीं रुकता है, उसके लिए मैनिफेस्टेशन के तरीके होते हैं। मनी मैनिफेस्टेशन है, रिलेशनशिप हीलिंग है, रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन है। किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ रही है तो आप मुझसे हीलिंग प्रोसेस के लिए या क्लासेस के लिए, या आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो पूरा पैकेज आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आपको कहीं जगह जगह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरा का पूरा पैकेज प्रोफेशनल बनने के लिए इस साल में यहीं से प्रोवाइड हो जाएगा। तो या क्रिस्टल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए देख लेते हैं, जिन लोगों ने आपको गलत ठहराया है, जिन लोगों ने दिल दुखाया है, क्या वो सच में शर्मिंदा हैं, या कोई नया खेल खेला जा रहा है? ठीक है, मास्टर की एनर्जी है, आपकी एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहते हैं, इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आइए, जुड़िए, प्रोफेशनल बनिए। एग्जिस्टेंस की एनर्जी, एग्जिस्टेंस की एनर्जी आई है। ओके, वी आर द वर्ल्ड, जैसे को तैसा मिल गया है भाई। रीबर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। पता है, मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, वास्तु भी करती हूँ, बट मुझे कार्ड्स सबसे ज़्यादा पसंद हैं। पता है क्यों पसंद है? क्योंकि ये हमारी करंट एनर्जी पे काम करते हैं। हम अभी जैसा सोच रहे हैं, जो अभी के विचार हमारी लाइफ में चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। एनर्जी एक्सचेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, आप की लाइफ में क्या चल रहा है, आपको राहु केतु कितना इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जो आपके बर्थ प्लैनेट हैं वो कितना इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और आप करंट में क्या सोच रहे हैं। तो हम जब प्रेजेंट की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, एंड व्हेन आई कनेक्ट दिस कार्ड्स एनर्जी, आई फील वेरी एनर्जेटिक। नेगेटिव कार्ड भी होता है तो वो कहीं ना कहीं, जैसे रीबर्थ का कार्ड है, अट्रैक्ट कर रहा है, रीबर्थ का कार्ड है, बहुत कुछ कह रहा है। तो ये कार्ड आपकी करंट की एनर्जी पे फोकस करते हैं, करंट की एनर्जी को मैच करते हैं। जैसा आप सोच रहे हैं ये एनर्जीज, और जब आप इनको मिरेकल होता देखते हैं ना, तो आपको खुद को पता चलता है कि क्या कार्ड कहने की कोशिश कर रहे हैं, और आप 100% इन एनर्जी से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो सबसे पहले मास्टर की एनर्जी आपसे क्या कह रही है? मास्टर की एनर्जी आपको समझा रही है कि भाई देखिए, आपने अपनी लाइफ में जितना संघर्ष किया, कर चुके, और संघर्ष करने के बाद जो इंसान निखर के आता है, मास्टर किसको कहते हैं? जिनको एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा हो गया है, जो अपनी लाइफ में 100% अच्छे बुरे प्रभावों से निकल के अब उस लेवल पे आ गए हैं जहां आपको इंसान की, परिस्थिति की, इंट्यूशन की, हर चीज़ की अच्छे से परख हो गई है ना। अब जैसे कहते हैं ना कि अब आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता, अब आपकी कोई भावनाओं से नहीं खेल सकता। यहाँ पे मास्टर की एनर्जी यही कह रही है कि अब अगर आपको लगता है कि आपको इमोशनल होना है तो आप होंगे, बट कोई आपको इमोशनल बना जाए, कोई आपको इमोशनल फूल की तरह यूज़ करे, वो नहीं हो सकता, है ना। वो वाली एनर्जी यहाँ पे नहीं है। वो सब चीज़ें ना, कहते हैं, बीत चुकी,
अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जिसकी वजह से आपको बाद में अपने आप को ठगा सा महसूस हो। आप हर एक की रियलिटी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से जान चुके हैं। बहुत चीज़ों के लाइफ में आपने अप एंड डाउन देखने के बाद ये एनर्जी आपके अंदर आई है। बहुत कुछ सहने के बाद ये एनर्जी आपके अंदर आई है ना। बहुत हो सकता है लाइफ में मान सम्मान की कमी रही हो, अपमान बहुत ज़्यादा सहा हो, फाइनेंशियल चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हों, फैमिली में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हों, फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं मिल पाई। आज आपको ये समझ में आ गया है कि ये जो प्रोसेस मैंने किया पास्ट में, मेरी लाइफ में जो भी घटनाएं घटी, उसका सिर्फ मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। ये कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी का पाथ भी हो सकता है, पास्ट के कार्मिक्स भी हो सकते हैं, पास्ट की एनर्जी भी हो सकती हैं, मास्टर्स की एनर्जी ये बताती हैं कि जीवन के हर एक क्षेत्र में अब आप सक्षम हैं। कोई विरोधी आपको हरा नहीं सकता है, कोई इंसान आपका मूर्ख नहीं बना सकता है। ठीक है, ये वाली एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी, एग्जिस्टेंस की एनर्जी। हम बात कर रहे थे उन लोगों की जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जो आपकी भावनाओं से खेले हैं, जिन्होंने आपका दिल दुखाया है। सबसे पहली चीज़ क्या है, ये इंसान आज अकेला पड़ गया है, एग्जिस्टेंस की एनर्जी। कभी ग्रुप में होता था, आपका मजाक बनाया जाता था, कभी ग्रुप में होता था, आपकी फीलिंग से खेला जाता था, है ना। दूसरों की बातों पे यकीन कर लिया, आपको अंदर तक दुखी कर गए, आपको अंदर तक तोड़ के चले गए। आज खुद को वो फीलिंग आ रही है। आज जिन जिन लोगों ने आपको गलत समझा था, और स्पेशली वो इंसान जिसको कहीं ना कहीं आपने अपनी दुनिया समझा, वी आर द वर्ल्ड, और वो कहीं और ही दुनिया बसा रहा था। आप बार बार उसे अपनी लाइफ में माफ़ कर रहे थे, आप बार बार उसे अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि अपनी गलती को बार बार दोहरा रहे थे। मास्टर आप तभी बने जब आपने अपनी गलती को बार 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 दोहराया, जब आपने अपनी गलती को हर बार दोहराया, रीबर्थ ना, एक के बाद एक गलती आपने की, तो ये एनर्जी आपके साथ आई, मास्टर की एनर्जी। तो तब उन लोगों को बड़ी खुशी हो रही थी। आज खुद क्या है, अकेले पड़ गए हैं और डिवाइन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनकी लाइफ में फिर से वापस आ जाएं। आपने क्यों क्यों उन लोगों ने आपको नहीं समझा। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, धीरे धीरे बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं ना। आप एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आप बहुत लो फील कर रहे हो, आपने बहुत अपनी लाइफ को गहराई से सोचा हो, आपने सोचा हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आज सेम सिचुएशन, लेकिन आपके पास उस बात का जवाब था, क्योंकि आपके अपने ही आपके साथ छल कर रहे थे। आपने जिन पे भरोसा किया वही लोग आपके साथ छल कर रहे थे, लेकिन इस व्यक्ति के पास वो भी रिप्लाई बड़ा गंदा सा है। क्यों? क्योंकि जो इंसान इस व्यक्ति पे भरोसा कर रहा था, ये उसी इंसान का दिल तोड़ रहा था। आप बार बार भरोसा करने की गलती कर रहे थे, और ये बार बार बड़ी खुशी से आपका फ़ायदा उठा रहा था, आपका दिल तोड़ रहा था, आपकी भावनाओं से खेल रहा था। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आप अंदर से कितना टूट चुके हैं, कितना बदल चुके हैं, आपकी एनर्जी कितनी लो हो चुकी है ना, आप कैसा फील करते हैं। इसने हमेशा कोई ना कोई आपके साथ मैनिपुलेशन की है, हमेशा। आपकी भावनाओं को भी अगर समझने का इसने कुछ कहा है ना कभी भी कि हाँ मैं समझता हूँ, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि वो सिर्फ एक दिखावा थी, और आपने इन्हीं चीज़ों से तंग आके शायद इन लोगों को अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय कह दिया। बहुत अच्छी एनर्जी है, अच्छा किया, टाटा बाय बाय कह दिया आपने इन लोगों को अपनी लाइफ से। ठीक है, वी आर द वर्ल्ड आपको एक टाइम में समझ में आ गया कि भाई नहीं नहीं चल पाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से भी फ्रस्ट्रेटेड थे, और आपके लाइफ में भी हो सकता है बहुत घोर निराशा रही हो, दूसरे का किया गया कर्मा आपने भुगता है, हर दिन आपका दिल दुखा है, अपनी एनर्जी को आप हमेशा नेगेटिव कर रहे थे ना। लोगों ने बहुत गलत तरीके से, आप देखिए जिस इंसान के अंदर मास्टर की एनर्जी है वो अचानक से नहीं आती है, दयालु वो हमेशा से था ही। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, धीरे धीरे अपने आप को बदला है, धीरे धीरे आप पत्थर बनते गए हो, ये सब एक दिन में नहीं हुआ है ना। धीरे 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 कहीं ना कहीं आप अपने आप को पत्थर बनाते गए हैं।
आप अपनी हर एक एनर्जी को एक ऐसी चीज़ में बदलते गए कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हर बार बेस्ट देने के बाद भी जब किसी इंसान को गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, जब किसी को ये बताया जाता है कि आपने ये सब कुछ गलत किया है, तब वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में आप आए हो। तब आपको ये डिसाइड किया कि नहीं, अब बस ठीक है, अब जो होना था, जितना भी जैसा भी होना था, वो आपको हो जाए। अब जो जिसको जो समझना है वो मुझे समझ ले। आपने सारी नेगेटिविटी को हील करके अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश की। और अभी भी हो सकता है कुछ लोग कोशिश में लगे हों, ठीक है, मेरे बारे में लोग गलत बोल रहे हैं, दिन रात दुखी होने से अच्छा है कि मैं अपने बारे में कुछ पॉजिटिव सोचूं, अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करूं और उसको हीलिंग की एनर्जी में डालूं, है ना। आप पर जितने भी आरोप लगे उनको, और जो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं ना, रीबर्थ की एनर्जी, यानी कि जो लोग फिर से उन्हीं लोगों पे भरोसा कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे गाइडेंस है कि अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में डालिए। कम से कम उन आरोपों से अपने आप को निकालिए जो आपने किया भी नहीं है और फिर भी आप पे, ये आपका राइट है ना, ये आपका राइट है कि आप अपने आप को उन आरोपों से मुक्त करें, आप अपने आप को उन आरोपों से निकालें। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दो चीज़ें कह रही है। एक तो जिन लोगों ने पहले से गलती कर रखी है वो एग्जिस्टेंस की एनर्जी में आ गए हैं, या जो व्यक्ति आपको मैनिपुलेट कर रहा था वो एग्जिस्टेंस की एनर्जी में आ गए। आज वो रिक्वेस्ट कर रहा है ना, आपकी प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं सिर्फ इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि आप गलत बात का विरोध करते हैं। आपके जीवन को पूरी तरह से कंट्रोल सिर्फ इसलिए कर दिया गया था क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन लोगों से ज़्यादा कैपेबल हैं, चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हैं ना, इसलिए कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को इस तरह की सिचुएशन में डाल दिया गया था। आप उनके हिसाब से चलते रहें, वो आप पे अपनी सारी गलतियां थोपते रहें, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने गलत का विरोध करना शुरू किया, आपने सोचा कि थोड़ी सी मेरी भी कोई जीने की इच्छा है, आपने अपनी विश उनको बताई, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई। क्या गलत है क्या सही है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग कहीं ना कहीं आपके विचारों से डरते थे, ये लोग कहीं ना कहीं आपकी ऐसी एनर्जी से डरते थे जिसकी वजह से आपसे दूर हो गए, जिसकी वजह से इन्होंने ये सोचा कि भाई ठीक है, निकल ही लो यहाँ से, क्योंकि सच का साथ ये कभी दे नहीं सकते हैं और झूठ आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। जितना आपने बर्दाश्त करना था कर लिया, अब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में लग गए और ये इंसान अब आपकी कमी महसूस कर रहा है ये। लेकिन एक चीज़ बता दूं, कुछ लोग सुधरते नहीं है। रीबर्थ की एनर्जी ये कह रही है, अगर आप जरा से भी इमोशनल हुए, प्रैक्टिकल नहीं हुए, ये आपको फिर उसी गर्त में ले जाएंगे जहां आप पहले चले गए थे। तो सोच समझ के डिसीजन लेना, ये फिर उसी काले घने अंधेरे में आपको ले जाएंगे, फिर से आप वही गलती दोहराएंगे जो आप पहले कर चुके हैं। तो आपको ये गलती दोहरानी है नहीं दोहरानी है, ये मैं आपको छोड़ती हूँ। गोइंग विद द फ्लो, देखते हैं ये इंसान क्या चाहता है। ओके, हीलिंग, रिश्तों में हीलिंग की बहुत ज़रूरत होती है और मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको हीलिंग से फ़र्क पड़ा है एंड जो समझते हैं। गोइंग विद द फ्लो, अभी ये इंसान ना बैठे बैठे ये सोच रहा है कि शायद आप खुद से वापस आएंगे, जो आप हमेशा करते हैं ना, गुस्सा होके थोड़े टाइम के लिए चले गए और फिर वापस आ गए, है ना, उसी उसी फ्लो में ये सोच रहा है, उसी फ्लो में इनको लग रहा है कि आप फिर से वापस आएंगे, फिर से अपनी गलती को दोहराएंगे। लेकिन अब इनको ये पता नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आपकी लाइफ में आ चुकी है, अब आप वो गलती नहीं दोहराएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी पेशेंस भी ये इंसान खो रहा है। बाहर देख रहे हैं ना, ये जो इंसान है बाहर की तरफ देख रहा है, ये देख रहा है कि चीज़ें फिर से अपनी लाइफ में अगर वर्क करनी है तो आपके साथ जाना पड़ेगा। क्या होता था, ज्ञान आपका अप्लाई इन्होंने कर दिया और सारी की सारी वाहवाही इन्होंने ले ली, आपके किए गए कामों का क्रेडिट ले लिया। अब क्या है कि जब से ये आपसे दूर हुए हैं तो इनको क्रेडिट नहीं मिल रहा है
ना। आप जैसी पॉजिटिव सोल को वश में करके अपना काम निकलवा रहे थे, पूरा क्रेडिट खुद ले रहे थे। प्रॉब्लम क्या आ गई है अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि इनकी जो अपनी पर्सनैलिटी है वो लोगों के सामने निकल के आ रही है। इनका जो खुद का व्यक्तित्व है, अब लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि ये इंसान इतना कैसे बदल गया। लोगों को ये नहीं पता कि ये पूरी जो नॉलेज थी ये आपकी थी। आपकी नॉलेज पे ये इंसान सर्वाइव कर रहा था, आपकी नॉलेज पे ये चीज़ें हो रही थी ना। तो हीलिंग की जो एनर्जी है, हीलिंग की जो प्रॉपर्टी है, ये अपने आप को हील करने में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं फिर से एक प्लानिंग चल रही है कि कैसे आपके लाइफ में एंट्री की जाए। थोड़ी बहुत बातों को होकर हो सकता है कि ये इंसान जो है थोड़ा सा शर्मिंदा भी हो, थोड़ी सी चीज़ों को लेके हो सकता है इस इंसान को लग रहा हो कि भाई बदल लेने में ही फ़ायदा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट के लिए बदलना चाहता है। चाहे तो वो सामाजिक दायरा हो, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हों। हो सकता है कि आपके जीवन से निकलने के बाद इनकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ आने शुरू हो गए हों, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों चक्रास को हीलिंग की ज़रूरत है, यानी कि स्टेबिलिटी और माइंड क्या है, क्रिएटिव, आपके बिजनेस में, हाँ, आपके फाइनेंस में हेल्प करता है, आपकी उन इंट्यूशंस पे वर्क करता है जो आपको सफलता दिलाती हैं। तो हो सकता है इस इंसान को ना लॉस लगने शुरू हो गए हों, इस इंसान को समाज में वो दर्जा ना मिल रहा हो। कुछ लोग आपकी एनर्जी को समझते हों और फिर ये समझ में आया हो कि नहीं, इस इंसान ने गलत किया है। तो अभी कुछ प्लानिंग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दरवाज़ा खोल के ये इंसान आपके साथ वापस आना चाहता है, वापस उस एनर्जी पे वर्क करना चाहता है जो इसको पॉजिटिविटी देती थी। अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या है, अभी इनको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि पास्ट में इन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं। इनको ये है कि किसी भी तरह से बस आपके पास वापस जाया जाए। अब वो हम बाद में देखेंगे आपको कैसे मैनिपुलेट करना है। इनको ये लगता है कि आप आज भी उसी तरह की एनर्जी में हो, रीबर्थ की एनर्जी, आज भी आप उसी तरह की एनर्जी में हो। मास्टर की एनर्जी आज तक आपके अंदर आई ही नहीं है। इनको यही नहीं पता कि मास्टर आप पहले से थे, रिश्तों को मान सम्मान दे रहे थे, अपनी फीलिंग्स के दायरे में बंधे हुए थे, इसलिए आप हर गलत को सह रहे थे ना। इसलिए आप हर गलत चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किए जा रहे थे, किसी रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ़ हैं, बिल्कुल भी नहीं है। ये एनर्जी अगर इनको लग रही है कि आप बेवकूफ़ हैं तो ये इनकी गलतफहमी है ना। ये इनको लगता है तो ये इनकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आज ये आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी प्लानिंग के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको ये रियलाइज़ हो जाएगा थोड़े टाइम में कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे हैं। पहले जैसे आप इनके लिए रोते थे, तड़पते थे, आपकी फीलिंग्स कहीं ना, और उसके ये जिम्मेदार खुद हैं। आज देखिए, एक लेवल पे ये एग्जिस्टेंस का कार्ड आपके लिए था, एक लेवल पे आप इनके लिए बहुत ज़्यादा तड़पते थे, रोते थे। आप इनके लिए मतलब हर तरह से अपने आप को फिनिश कर लिया था। आज ये एग्जिस्टेंस की एनर्जी इनकी लाइफ में है, बट आप कहीं ना कहीं, मैं कहूँगी, अपने पास्ट को मत भूलिएगा, है ना। अपने पास्ट की एनर्जी को कभी भी अपने आप से दूर मत होने दीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी आपके लिए एक कार्ड निकालने का थोड़ी सी एनर्जी मन हो रहा है कि मैं आपका थोड़ा सा देखूं, फिर इस व्यक्ति का फिर से आऊं। शेयरिंग की एनर्जी है, कंप्लीशन। देखिए, ये एनर्जी जो है, आप पर जितने भी आरोप लगे हैं, आपकी लाइफ को जितना भी पॉजिटिव सोल को कैसे वश में करें, आपका जीवन कैसे ख़राब करें, लेकिन आपकी जो आत्मा की प्योरिटी है, आपकी जो सोल की प्योरिटी है, उसको कैसे ख़राब करते। आज भी आप सही मार्ग पर हैं, है ना। आपकी आत्मा को कितना तोड़ा गया हो, आपके विरुद्ध कितने षड्यंत्र किए गए हों, लेकिन फिर भी इन लोगों को ये लग रहा है कि आप इनसे दूर हो के भी, दूर से मतलब हो सकता है आप एक ही घर में रह रहे हो, बट सोल कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। तो आप इनसे दूर होके भी कैसे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, जबकि ये लोग अपनी लाइफ में नेगेटिव होते जा रहे हैं ना। तो इनको आपकी जो प्योरिटी है, आपकी जो पवित्रता है, आपका जो सही मार्ग पर चलने का तरीका है, ऐसा नहीं है, इनको भी आपने कई बार सही मार्ग दिखाया होगा, इनको कई बार चेतावनी दी होगी, बट कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा प्राउडी होते हैं, उनको अपने सामने किसी कुछ दिखता ही नहीं है। तो ये वाली एनर्जी इस इंसान में थी, है ना। अपने आप को हमेशा ठीक, धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बट फिर भी हम सही हैं, गलत मार्ग पर चल रहे हैं, फिर भी हम सही हैं।
तो आपने जो ये स्टेप बैक लिया है ना, ये कहीं ना कहीं आपको तो सही मार्ग पर ले जा रहा है। आप चलते रहिए, आपकी प्योरिटी को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन ये लोग मार खाएंगे 100%। आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। नेगेटिव लोग जो षड्यंत्र करते हैं वो बड़ी फुल प्रूफ प्लानिंग करते हैं, और उन्होंने भी बहुत अच्छे से प्लानिंग की, लेकिन आज इनको वापस आपकी याद आ रही है। शर्मिंदगी तो ऐसे लोगों को क्या ही होगी, लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये है कि आपकी कमी तो खल रही है ना। और कमी कैसे खल रही है? फिर से बेवकूफ़ बनाया जाए। आपने पास्ट के 5-6 साल में जो सहा है ना, वो अगर आप सहने के लिए तैयार हैं, वैसे आप सहेंगे नहीं, क्योंकि मास्टर की एनर्जी को, चलिए इन कार्ड को ऊपर ले आते हैं। मास्टर की एनर्जी को इतना निकालना आसान नहीं है। एक इंसान कहते हैं ना कि सहते सहते पत्थर हो गया, अब उस पत्थर पे असर ही नहीं होगा। असर नहीं होगा तो आप सही मार्ग पे चलते जाएंगे। आप पहले भी सही मार्ग पे थे, सक्सेस, आप पहले भी सही मार्ग पर थे, बट आप कहीं ना कहीं इमोशनल होके रीबर्थ, बार बार माफ़ करने की गलती करते, बार बार चलो अब सही रास्ते पे आ जाएंगे। एक्चुअली में पॉजिटिव लोगों का, अच्छे लोगों की ना एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो सोचते हैं कि सामने वाले को सही मार्ग दिखाकर ही दम लेंगे ना, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कई बार हम अपना मार्ग भटक जाते हैं, और ये आपके साथ हुआ। आपने जितना सोचा अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, उल्टा आपकी इमेज लोगों के सामने ख़राब हुई, आपका पैसे का लॉस हुआ, आपकी हेल्थ का लॉस हुआ, आपका टाइम बर्बाद हुआ। तो ये जो अच्छे अच्छे बनने की क्वालिटी होती है और अच्छापन जो होता है ना, ये कई बार इंसान को खुद को दुख देता है, और यहाँ पे आपको दुख दिया है। इस परिस्थिति में, इस परिस्थिति में आप आए हैं, यहाँ पे आपको दुख मिला है ना। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है। ये इंसान आपकी कामयाबी को देख के ना, इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है वापस कैसे जाऊँ। ये आज भी अपनी उसी परिस्थिति से जूझ रहा है। इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम गलत मार्ग पर हो, नहीं आ रहा है। मेहनत करनी सीखी नहीं है, एनर्जी को बैलेंस करना सीखा ही नहीं है। झूठ बोलना, धोखा देना, है ना, हवाओं में रहना इस इंसान की क्वालिटी है। तो जीवन में अगर आप हमेशा हवाओं में ही रहेंगे ना, तो ये एनर्जी हमेशा बनी रहेगी। आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। नेगेटिव लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं उनको करने देना है, ठीक है। बहुत षड्यंत्र किए हैं, लेकिन यहाँ पे आप कामयाब हैं। इन लोगों को इस बात से भी तकलीफ हो रही है, इसीलिए कुछ भी बैलेंस करके आपके पास वापस आने की योजना बनाई जा रही है। प्रॉब्लम है उन्हें, है आपकी कामयाबी से प्रॉब्लम है। वक्त ने कुछ लोगों की गलतफहमी दूर कर दी है। हाँ, आपको लेके जो लोगों के, हो सकता है ना, कई बार हमारी इमेज ख़राब करने की कोशिश की हो गई होगी, भाई ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, इनकी लाइफ में तो ये वाली एनर्जी है, ये तो अपनी लाइफ में ऐसा नेगेटिव होते हैं, ये करने की कोशिश की गई। बट यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि कितनी भी कोई कोशिश कर ले, कितना भी कोई नेगेटिव करने की कोशिश कर ले, जो इंसान प्योर होता है उसकी प्योरिटी दिख जाती है। आपकी प्योरिटी दिख गई है, तो कहीं ना कहीं आज अंदर अंदर ये चल रहा है कि ये बात आप तक अगर नहीं पहुंची होती तो आपको मैनेज करना आसान था। उस मोमेंट को याद करने की के शर्मिंदा हैं, उस मोमेंट को याद करके पछता रहे हैं कि समय रहते आपको समझ क्यों नहीं आया। अब माफ़ी भी मांगे तो किस मुंह से मांगे, यानी कि एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की, बट कैसे करें ये नहीं समझ पा रहे हैं। वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है, समझ रहे हैं, वो चीज़ें नहीं बन पा रही हैं। चलिए और देखते हैं क्या एनर्जीज़ कह रही हैं, क्या आपकी लाइफ में चीज़ें होने वाली हैं, क्यों ये इंसान का, क्या वो वापस आना चाहते हैं। ब्रेक थ्रू, करेज, दो एनर्जी हैं। पहली बात तो ये है कि आप उस सिचुएशन से निकल चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ क्या है, ये इंसान साहस जुटा रहा है अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने का, है ना। ये इंसान साहस जुटा रहा है अपने आप को कैसे आपके सामने प्रेजेंट करेगा। आपको जिन परिस्थितियों में डाला गया था, आपका मान सम्मान छीन लिया गया, या आपके पैसे से आपको गलत कर दिया गया, या किसी रिश्ते में आपको झूठे आरोप लगाए या प्रूव गलत किया,
तो सेम यहाँ पे करेज की एनर्जी है कि इस इंसान को अब नहीं सिचुएशन समझ में आ रही है। करेज की एनर्जी यही कह रही है कि ये इंसान अपनी लाइफ में इस टाइम बड़ी ही मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहा है। ये आपके साथ आना चाहता है, पास्ट की गलतियों की माफ़ी भी मांगना चाहता है, बट पास्ट की गलतियाँ हैं ना इतनी बड़ी हैं कि इसको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपसे, या कहते हैं ना, किस मुंह से माफ़ी मांगे ना। निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश है। आप तो निकल गए उस सिचुएशन से, आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस भी कर लिया, आप हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को भूल के आगे भी बढ़ गए हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, मैं इसीलिए कहती हूँ कि हमेशा नेगेटिव लोगों के लिए भी पॉजिटिव ही सोचो, क्योंकि आपने अगर अपना ऑरा नेगेटिव बना लिया, आपने अगर अपने बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया, तो जो ब्रेक थ्रू की एनर्जी है ना, वो आपकी लाइफ में नहीं आएगी। आप पॉजिटिव थे, आप कॉन्फिडेंट थे, आप इनके लिए अच्छा कर रहे थे, इसलिए आप इस एनर्जी में आए हैं। करेज की एनर्जी में ये इंसान इसलिए है क्योंकि इसने हमेशा षड्यंत्र किए, प्लानिंग, प्लॉटिंग की। आज जो ये कामयाब आपके साथ रह के हो सकता था, आज फिर भी नाकामयाबी की एनर्जी में है, उस एनर्जी से निकल नहीं पा रहा है। एक बहुत अच्छे रिलेशन को खो दिया है, बहुत अच्छे रिश्ते को खो दिया है। उस परिस्थिति से निकलने के लिए इसको जो जान लगानी पड़ रही है, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़ रही है। निकल ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कैसे अपनी लाइफ में वर्क करूं, कैसे आपको अपनी लाइफ में लेके आऊँ। इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जीवन में ना बहुत पॉजिटिविटी हो सकती थी। आज पछतावा है, बट कुछ लोग ना मार्ग ही नहीं छोड़ते हैं, कुछ लोग वापसी का रास्ता ही नहीं छोड़ते हैं। इन इंसानों ने आपके साथ इतनी हद कर दी थी कि आज इनको खुद वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा है। इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि किस मुंह से माफ़ी मांगे। हर चीज़ को याद करके लगता है कि ये भी ज़्यादा कर दिया था, ये भी ज़्यादा कर दिया था। और सच बात है कि हर चीज़ की अति हो गई थी, आपके साथ इतना मुश्किल कर दिया था आप लोगों, इन लोगों ने आपका रहना, तभी आपने हिम्मत दिखाई। और आज इन लोगों का खुद का रहना इतना मुश्किल हो गया है, वो बातें याद कर कर के सोचते हैं काश आप वापस लाइफ में आ जाएं तो ये चीज़ अच्छी हो जाए, काश आप लाइफ में होते तो आप इनको यहाँ पे सपोर्ट कर सकते थे, सजेस्ट कर सकते थे, सब सोचते हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं ना। वापस आना चाहते हैं, शर्मिंदा भी हैं, लेकिन किस मुंह से आए, है ना। नया खेल, अब इनको ये पता है कि आप सबसे पहले यही जज करोगे कि कोई नया खेल तो मेरे साथ नहीं खेल रहे हो, क्योंकि इतना झूठ बोला गया है ना, इतना सब कुछ गलत किया गया है, इतना दर्द दिया गया है। उस एनर्जी से निकलने का आपको साहस ही नहीं हो रहा है ना, इनको साहस ही नहीं है, इनको रास्ता ही नहीं मिल रहा है इस एनर्जी से निकलने का। सुप्रीम तारा, चलिए, गुड एनर्जी है, इस एनर्जी को अपनी लाइफ में ज़रूर क्लेम कीजिएगा। लेडी पोटिया क्या कह रही हैं? ग्रीन तारा, आपके जीवन में कितना भी लोगों ने गलत किया हो, आपके साथ लोगों ने कितना भी नेगेटिव किया हो, अब आप, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है, माँ ग्रीन तारा आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपका जो कोड कनेक्शन था ऐसे लोगों के साथ, वो ईश्वर ने खुद से समाप्त किया है ना। आप तो बार बार गलतियां किए जा रहे थे, लेकिन ईश्वर चाहता था कि आप इन लोगों से दूर रहें, और ईश्वर ने इसीलिए इन लोगों से आपका कनेक्शन कट कर दिया है। तो आपको अब अपनी योजनाओं को सफल बनाना है। आपको अब जो आप सही रास्ते पे, जैसे ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है ना, आप अपने जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं ना, बढ़ते रहिए, सफलता आपको यहीं से मिलेगी। लोगों को और अच्छे से एहसास हो जाएगा कि आपका दिल दुखा के, आपके साथ गलत करके उन्होंने अपना ही लॉस किया है, अपना ही उन्होंने नुकसान किया है। आप, उन लोगों को ये समझ में आ जाएगा, और ये 100% विश्वास उन लोगों को हो जाएगा कि आप जो कहते थे वो सब कुछ सही कहते थे। अब ये अपनी लाइफ में सबक सीख रहे हैं। आप, अब एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि आप वापस से इमोशनल अगर हो रहे हैं ना, तो थोड़ा टाइम ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये अब इस इंसान को ना कुदरत सबक सिखा रही है, डिवाइन सबक सिखा रही है। तो आप
बाधा मत बनिए। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे चलते रहिए, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस करते रहिए। जो इम्पॉर्टेंट लेसन आपकी लाइफ में कुदरत ने आपको दिए हैं इन लोगों के थ्रू ना, आपने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन सीखे हैं, आपने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन देखे हैं, और तब कहीं जाके आज आप एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ डाइवर्ट हुए हैं, आज आप स्ट्रांग हुए हैं, आज आप मास्टर बने हैं, आज आपको सक्सेस, कामयाबी मिलने जा रही है। ये आपकी खुद की मेहनत है, ये किसी और की ना मेहनत है, ना किसी और का इसमें कोई योगदान है। तो आपको ना तो उनको, जो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, उनके लिए कुछ सोचना है, ना आपको उस एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आना है जो एनर्जी आपको इफ़ेक्ट कर रही थी, जो बार बार आपको गलतियां करने पर मजबूर कर रही थी। आप इस टाइम पे जो भी फील करते हैं, देखिए इंट्यूशन हमारी सबसे पॉजिटिव चीज़ होती है, सबसे बेस्ट चीज़ होती है। तो इस टाइम पे जो भी आपकी इंट्यूशन पावर काम कर रही है, जो भी आपको आपकी अंतरात्मा कहती है, उस पे फोकस कीजिए। ये इंसान वापस आना चाह रहा है, ये इंसान आपको मैसेज दे रहा है, ये इंसान शर्मिंदा है, उसके बाद भी आपको हज़ार बार अपनी ही सोच पर काम करना है ना। आपकी सोच अगर कहती है कि नहीं अभी बात नहीं करनी है, तो बिल्कुल नहीं करनी है। जिस रास्ते पे आप बढ़ चले हैं उस पे मेहनत करते जाइए, आपको प्रोग्रेस उसी रास्ते पे चल के मिलेगी। दिल दुखाना इनका काम था, इन्होंने दुखाया। आपका गलत करना इन लोगों का काम था, इन्होंने किया। आप 100% डिवाइन ऑर्डर, कुदरत के दिखाए रास्ते पर चलिए और ग्रीन तारा की प्रोटेक्शन में रहिए। आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रही है, बुरे लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आपके पास मास्टर की एनर्जी है, और आप जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं वहाँ आपके जीवन में सफलता ही सफलता है। तो आप डिवाइन की इस एनर्जी को समझिए। जिन लोगों ने आपको दिल दुखाया है, उनका जो भी सच हो, वो शर्मिंदा हैं या नया खेल खेल रहे हैं, इसमें आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। इस पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अप्लाई रखिए। बहुत लोगों ने बहुत कुछ गलत किया है, उसको अपने अंदर समेटिए, हील कीजिए एंड आगे बढ़ जाइए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।